Jai Hind everyone, welcome back to online class. So today we will discuss about chapter 1 history, how, when and where. आज की क्लास से हम हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंसीडर द हिस्ट्री टू बी वेरी बोरिंग एंड ओनली अबाउट ए मेमोराइजिंग डेट, लेकिन ऐसा नहीं है. हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. बच्चे कहते हैं कि हिस्ट्री में डेट्स बहुत ज्यादा होती हैं और देखिए, डेट इज नॉट ऑल अबाउट हिस्ट्री. डेट बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हिस्ट्री और डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट्स. तो हम आज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. देखिए, हिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. आप सबकी, हमारी सबकी हिस्ट्री होती है. अब और हिस्ट्री के बेस पर ही हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में देखते हैं कि कितना डेवलप हुआ है. देखिए, जो हिस्टोरियंस है जनरली उन्होंने पास्ट के जो पीरियड्स हैं उनको इजी करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न. एंशिएंट आप 6th क्लास में पढ़ के आ चुके हो. मिडाइवल आपने 7th क्लास में पढ़ा है और मॉडर्न आप 8th क्लास में पढ़ने वाले. एंशिएंट में आपने अर्ली मैन से स्टार्ट किया था और मिडाइवल में आपने सल्तनत पीरियड पढ़ा है, मुगल पीरियड पढ़ा है और मॉडर्न में आप जो है वो मॉडर्न पीरियड पढ़ने वाले हो, यानी ब्रिटिश तब यहाँ आए और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सब आप मॉडर्न में पढ़ने वाले. और आई होप आप इंजॉय करोगे, ठीक है, क्योंकि अभी जो मॉडर्न पीरियड की हिस्ट्री आप पढ़ोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है. देखिए, 19th सेंचुरी में तब तक ब्रिटिश यहाँ आ चुके थे. बहुत सारे हिस्टोरियंस जो है वो हिस्ट्री लिख रहे थे और उनमें एक फेमस नाम है जेम्स मिल. इन्होंने 1817 में क्या किया था, इन्होंने 1817 में इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक थी जो मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, द हिस्ट्री ऑफ ए ब्रिटिश इन इंडिया. देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे जेम्स मिल ने जो प्रोडेशन किया था इंडियन हिस्ट्री का, यानी इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. जेम्स मिल ने क्या किया था, जेम्स मिल ने, इनकी ये फेमस बुक है, देखिए, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ये जेम्स मिल की लिखी हुई बुक है और इसी बुक में उन्होंने प्रोडेशन किया था इंडियन हिस्ट्री का. और इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने क्या किया था, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था. ये 3 पार्ट्स आप देख सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. और ये तीनों ही जो पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया, जो डिवीजन था उनका, वो उसका बेस क्या था, उसका बेस था रिलीजन ऑफ द रूलर्स, यानी रूलर्स के रिलीजन के बेस पर उन्होंने जो है वो हिस्ट्री को डिवाइड किया था. बट उनका जो ये डिवीजन है ये लोगों को पसंद नहीं आया और हालांकि उस टाइम पर ये बहुत इसकी प्रशंसा की गई थी, लेकिन ये जो है ये मान्य नहीं किया गया. और उसके बाद जो आज भी हम फॉलो कर रहे हैं कि एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, उसी के बेस पर हिस्ट्री की जो है वो स्टडी की जाती है. इसके बाद देखिए, कॉलोनाइजेशन क्या होता है, इसको हम कॉमनली भाषा में लेते हैं कि ब्रिटिश ने जब दूसरे देशों पर कब्जा किया तो अपनी कॉलोनी बना ली और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहाँ की चीज़ों पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. जो लोकल्स पीपल है उनको सब्जुगेशंस करना स्टार्ट कर दिया, उनका पॉलिटिकल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया. उनकी हर चीज़ को वो अपने फ़ायदे के लिए यूज करने लगे. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल वो यहाँ पर ट्रेड करने आए थे और उनका एक ही उद्देश्य था, एक ही उनका ऑब्जेक्टिव था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में धन कमाना चाहते थे. ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करना चाहते थे, धन कमाना चाहते थे. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, मतलब जो उन्होंने कॉलोनी सेटअप की थी, उनकी सारी जो भी चीजें थी उन पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. मतलब उनके पॉलिटिकल इश्यूज में वो इंटरफेयर करने लग गए, उनके इकोनॉमिक में, उनके सोशल में, मतलब हर उनके फील्ड में जो है वो इंटरफेयर करने लग गए. और मतलब धन तो कमाना था ही था, साथ में मतलब बिल्कुल उनके ऊपर कंट्रोल करने की सोचने लगे. अपने रिचुअल्स उन पर थोपने लगे, अपनी जो अपनी चीजें थी वो उन पर थोपने लगे. और पहला जो हमारा गवर्नर जनरल था, यानी ब्रिटिश भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग, जो 1773 में था. देखिए, 23 जून 1757 में क्या हुआ था कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था. और
इस बैटल के बाद से बंगाल पे उनका कंट्रोल हो गया था। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। फिर लगभग धीरे धीरे और ज़्यादा उनका कंट्रोल बढ़ गया। और इसी प्रकार यानी देयरफॉर इंडिया बिकम ए ब्रिटिश कॉलोनी इन द 18th सेंचुरी, कि 18वीं शताब्दी तक 18th सेंचुरी तक जो इंडिया है वो पूरी तरह से क्या हो गया, वो ब्रिटिश कॉलोनी बन गया। क्या बन गया, वो ब्रिटिश कॉलोनी। और ब्रिटिश उनके मतलब हर तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन करने लग गए। नेक्स्ट वीडियो में